रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। चाँद काले बादलों के पीछे छप चुका था और हवाओं में एक अजब सी खिनकी थी, जैसे कोई सरगोशी कर रहा हो। कब्रिस्तान, जो शहर से दूर एक वीरान पहाड़ी के दामन में था, वहाँ सिर्फ खामोशी, खुश्क पत्ते और टूटे हुए कतबे थे। उसी कब्रिस्तान में 4 नौजवान, रेहान, फहद, तैमूर और जैन, हिम्मत करके एक रात कहानी सुनाने की मुहिम पर निकले। इन्होंने सुना था कि अगर कोई शख्स कब्रिस्तान में आधी रात को सच्ची कहानी सुनाए, तो उस कहानी का किरदार हमेशा के लिए कब्रिस्तान का हिस्सा बन जाता है। रेहान ने मजाक में कहा, अरे, ये सब फर्जी कहानियां हैं। आओ, अपनी कहानी शुरू करते हैं। पहली कहानी। तैमूर ने एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाई जो हर रात अपने मुर्दा भाई की कब्र पर आकर कहती थी, तुम वापस आ जाओ, वरना मैं आ रही हूँ। और एक दिन दोनों कब्रों के कतबे बदल गए। कहानी के इख्तिताम पर हवा में सर्दी बढ़ गई। एक कौवा करीब आकर काएं काएं करके उड़ गया। दूसरी कहानी। फहद ने कहा, मेरी दादी अम्मा कहती थी, कब्रिस्तान में एक सुनने वाली कब्र है, जो हर सच्ची बात सुनकर जाग जाती है। इतना कहकर वो हंसने लगा, लेकिन सबको लगा जैसे नीचे जमीन से हल्की सी आवाज आई हो। कहानी सच थी। तीसरी कहानी। जैन की। जैन ने एक अफसोसनाक दास्तान सुनाई, एक लड़की की जो अपनी शादी के दिन मर गई और इसकी रूह आज भी वही लाल जोड़ा पहने कब्रिस्तान में घूमती है। रेहान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अगर वो दुल्हन अब भी है, तो हमें शादी में बल्ला लेती। अचानक दूर से एक सुर्ख कपड़े की झलक नजर आई। सबका रंग जर्द पड़ गया। चौथी और आखिरी कहानी। रेहान की। रेहान, जो सबसे बेखौफ था, बोला, मैं सच्ची कहानी सुनाऊंगा। मेरी नानी यहाँ दफन है। बचपन में जब मैं जिद करता था, वो मुझे कहानी सुनाते सुनाते कहती थी, अगर कभी कहानी अधूरी छोड़ दी, तो मेरी रूह तुम्हें खुद मुकम्मल कराएगी। सबने सुना, और फिर कब्र के करीब एक नरम सी आवाज आई, रेहान, कहानी तो पूरी कर दो। रेहान का चेहरा सफेद पड़ गया। वो एकदम खामोश हो गया, आंखें बंद, सांस आहिस्ता। सबने उसे हिलाया, पुकारा, मगर वो ना हिला। सुबह जब पुलिस पहुंची, तो रेहान की लाश मिली। हाथ में कागज था जिस पर लिखा था, कहानी मुकम्मल हुई, और मैं भी। इख्तिताम। बाकी दोस्त जिंदा तो रहे, मगर कभी बोल ना सके। कहते हैं, अब हर नए चाँद की रात कोई कब्रिस्तान में कहानी सुनाने आए, तो एक नई कब्र बन जाती है।